वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी बेसिक्स बता दें थोड़ी सी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई अ फिक्स नंबर बाई एडिंग अ फिक्स नंबर। किसी भी टर्म में हम अगर एक फिक्स नंबर ऐड करते चले आए तो वो जो प्रोग्रेशन ऑब्टेन होती है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होती है, वो एक सीक्वेंस होती है जिसमें इक्वल डिफरेंस होता है, यानी कॉमन डिफरेंस। सपोज करिए 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट। देखिए 3 का डिफरेंस है, ये मतलब डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस माइनस का भी हो सकता है। सपोज करिए 10, 8, 6, 4, ये सब क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है? देखिए 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। तो सब में डिफरेंस अगर इक्वल है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाई। सपोज करिए यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर हो गया 2 का, यहाँ पर हो गया 11 का। इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम नहीं है। जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है उसी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। इसके हम फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे? ए। सेकंड टर्म A2। ऐसी सेकंड टर्म को हम क्या कहेंगे? इसके सेकंड टर्म कहेंगे हम A2। ऐसी थर्ड टर्म को हम क्या कहेंगे? थर्ड टर्म कहेंगे हम A3। ऐसी फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, nth टर्म को हम कहेंगे AN, केथ टर्म को AK, आर्थ टर्म को AR। समझ में आ गया? अच्छा, जो इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है D। तो जैसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इसमें D कितना है? 5 - 2 यानी 3। ठीक है, जब भी D निकाला जाएगा ये ध्यान रखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस हो गई, या थर्ड बेस से आप सेकंड माइनस करें। चाहे वो सेकंड टर्म बड़ा हो फर्स्ट टर्म से, चाहे वो छोटा हो। डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी जीरो भी हो सकता है। और अब आ जाए नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है एन। ठीक है, तो ये तो होगा इसके फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं? ए को। सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ऐसी फोर्थ टर्म A4, nth टर्म AN। अब जैसे हम आपसे कहें इस एपी का, जैसे ये फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 8, फोर्थ टर्म है 11, ऐसे हम आपसे कहें इसका 50th टर्म कितना होगा? 50th टर्म। तो आपके लिए एक फार्मूला इसको बनाया गया है nth टर्म से, AN = A + n - 1D। ये फार्मूला है, समझ लीजिए। कोई भी टर्म आप इससे निकाल सकते हैं। n अगर आपको 50th टर्म पूछा तो n की जगह 50 रख दीजिए। तो यहां भी रख दी 50 और यहां भी। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा 50th टर्म का? A50 = A + 49D डायरेक्ट लिख दीजिए। यहां पर n होता तो यहां n - 1 होता है, तो यहां 50 लिखेंगे तो यहां 49। अगर सपोज कि 25th टर्म पूछा है तो आप क्या फार्मूला बन जाएगा? A25 = A + 24D। अब आपको A और D की वैल्यू पुट करना है इसमें से। इसमें भी आपको A और D की वैल्यू पुट कर देंगे सीरीज में से, और जो इसको सॉल्व करके आएगा वो इसका 25th टर्म। सपोज करिए 100th टर्म पूछा है, तो हम क्या पूछा है आपसे? A100। 100 टर्म का मतलब A100, तो A100 का फार्मूला बन जाएगा A + 99D। अब आप A और D की वैल्यू पुट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लिए, 100 टर्म आ जाएगा। कोई सब टर्म आपको निकालना, इस वैल्यू फार्मूले में पुट कर दीजिए और उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके एक्सरसाइज 5 जो है 5.1, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है। इसको आप लोग अपने आप कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाई। इसने पूछा कौन से स्टेटमेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं और कौन से नहीं है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का अगर फेयर 15 रुपीज है, उसके बाद लिख रहे हैं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपीज बढ़ रहा है। तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 और हर किलोमीटर पर 8 बढ़ रहा है, तो क्या हो गया? एपी हो गई।
क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट का 15 हो गया, सेकंड में 15 प्लस 8 23, फिर 23 प्लस 8 31, इस तरह से ये 8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एपी हो गई, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। जिसमें डिफरेंस कॉमन है वो एपी है, ये समझ लीजिए। सेकेंड है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जबकि वैक्यूम पंप एक बार में उसमें से सिलेंडर में से 1/4 एयर को रिमूव करता है, 1/4 एयर रिमूव करता है वन टाइम, एक बार में। तो ये बताइए एपी हुई या नहीं हुई? ये एपी नहीं हुई। सपोज करिए उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर है, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट टाइम 1/4 इसमें से रिमूव कर दी, 1/4 का मतलब 25, तो 25 रिमूव करने बाद 75 बची। अब 75 का जो 1/4 आएगा तो इसमें 25 का डिफरेंस, अब 25 का डिफरेंस नहीं आएगा, देखिए। तो ये इसलिए क्योंकि अब 1/4 जो निकलेगा 75 का निकलेगा, समझ में आया? तो इसलिए ये वाली कंडीशन एपी की नहीं हुई। थर्ड वाला कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फर्स्ट मीटर का तो उसकी कॉस्ट जो है डिगिंग है ₹150, उसके बाद हर मीटर पर ₹50 बढ़ रही है, हर मीटर पर। तो 50-50 का डिफरेंस हो गया, तो इसमें कॉमन डिफरेंस हो गया, तो ये क्या हो गई, एपी हो गई, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखिए, अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो 10,000 रुपीज को डिपॉजिट किया गया, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से हर साल 8% बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो लगेगा 8% 10,000 का लगेगा। तो 10,000 का सपोज करिए 8% 800 आया, ठीक है। 10,000 का 8% 800, तो 800 आफ्टर 1 ईयर 10,000 बिकम्स 10,800। जो 10,000 का अमाउंट है वो 10,800 हो जाएगा। उसके बाद 10,800 का निकलेगा 8%, तो उसका डिफरेंस अब सेम नहीं, 800 नहीं रहेगा, अब उसका डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो ये अर्थ में एपी नहीं कहलाएगी, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी व्हेन द राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ किसी एपी का फर्स्ट टर्म यानी a = 10 दिया है एंड कॉमन डिफरेंस d = 10। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसके राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिखिए। बस क्या करना है आपको, 4 टर्म्स लिखना है। तो फर्स्ट टर्म 10 हो गया, इसमें आप कॉमन डिफरेंस प्लस कर दीजिए 20, फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर दीजिए, देखिए फर्स्ट टर्म 10, सेकंड डिफरेंस 20, फिर 10 प्लस कर दिए 30, फिर 10 प्लस कर दिए 40। आप इसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाइए, 4 टर्म्स आ गए, समझ में आ गया। सेकंड वाला इसका पार्ट देखिए, इसमें a दिया है -2, a इक्वल एंड कॉमन डिफरेंस 0। तो कॉमन डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या हुआ मालूम, जो फर्स्ट टर्म है वही सेकंड टर्म होगा, वही थर्ड टर्म होगा, वही फोर्थ टर्म होगा। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म क्या होगा, -2, -2, -2। तो ये इसका 4 टर्म्स हो गए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही सेकंड होगा, वही थर्ड होगा एंड वही 4 टर्म होगा। समझ में आ गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, a = 4 एंड कॉमन डिफरेंस d = -3। किसी एपी का फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -3, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया, देखिए। अब देखिए d माइनस में है, तो d माइनस में है तो इसमें 3 माइनस करते हैं, 4 - 3 1, 1 में से -3 कर दीजिए, 1 - 3 -2, -2 - 3 -5। तो ये आ गए इसके 4 टर्म्स। आपको क्या करना है, 3 माइनस करते जाना है हर टर्म में, 3 को माइनस या -3 को प्लस कर दो, बात एक ही। माइनस आप ये कह लें -3 को ऐड कर दीजिए या 3 को माइनस करते जाइए, बात एक ही हुई। समझ में आ गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस में है तो टर्म्स के छोटे होते जाएंगे, कितने कितने को कम होते जाएंगे, 3 पहले टर्म 4, सेकंड 1, थर्ड और 3 कम हो गया, -2 से और 3 कम हो गया, -5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोग निकाल ही लेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
3 1 -1 -3। इन्होंने इसको क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो इसमें कौन सी मुश्किल है? फर्स्ट टर्म हो गया ये, आप लिख दीजिए फर्स्ट टर्म इक्वल 3 एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। ये नहीं कि आप बड़ा देखें 3 में से 1 माइनस कर दें। 1 माइनस, चाहे सेकंड छोटा हो चाहे सेकंड बड़ा हो, तो कॉमन डिफरेंस माइनस में हो गया, -2 आ गया। देखिए क्योंकि जहां पर डिफरेंस माइनस में है, कॉमन डिफरेंस समझिए एपी छोटी और टर्म छोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें करना तो और कोई खास बात नहीं। सेकंड वाला देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट -5 -1 +3 7। देखिए इसको आप पहले से देख लिया करें, टर्म इसके छोटे, एपी के टर्म छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। अगर छोटे हो रहे हैं तो समझ लीजिए कॉमन डिफरेंस माइनस में, और टर्म बड़े हो रहे हैं तो समझ लीजिए कॉमन डिफरेंस प्लस में। अब देखिए -1, उसके बाद -5 फिर -1, तो -1 जो है -5 से बड़ा है। उसके बाद देखिए +3 आ गया, फिर +7, तो टर्म इसके बढ़ रहे हैं। जब टर्म बढ़ रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस काय में होगा? कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा इसका। तो फर्स्ट टर्म यानी ए तो हो गया -5, और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकाला जाएगा? ध्यान दीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस, और फर्स्ट टर्म भी माइनस में, तो उसको आप ऐसे लिखिए -1 +5 क्या बचा? 4। या तो आप फोर्थ माइनस थर्ड करके देख लीजिए, 7 - 3 क्या आएगा? 4। या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लीजिए। थर्ड में देखो जिसको हम माइनस करते हैं वो टर्म अगर माइनस में, तो आप उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, तो वो प्लस हो गया यानी 4 आ गया। किसी टर्म में से ठीक पीछे वाला टर्म माइनस कर दी तो डी आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? कौन सी इसमें एपीज हैं? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके 3 आगे के टर्म और लिखना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16 ... ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे पहले एपी है, जहां पर देखिए ये चेक करने को आ जाए कि एपी है या नहीं, तो आप उसके सारे टर्म माइनस करके देखेंगे। यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। सारा डिफरेंस अगर सेम आएगा तभी हम इसको कहेंगे एपी। समझ में आ गया? तो पहले हम निकालें A2 - A1, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या आया? 2। हम क्या निकालेंगे? थर्ड माइनस सेकंड, A3 - A2, 8 - 4 क्या आ गया? 4। अब देखिए जब इनका डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम इसको भी नहीं निकालेंगे, ठीक है। जब दो ही डिफरेंस सेम नहीं आया तो फिर तीसरा नहीं निकालना है। मान लो ये दोनों डिफरेंस सेम आ गए होते तो हम फोर्थ माइनस थर्ड भी करते, ठीक है। अब आपको फोर्थ माइनस थर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिख देंगे? नो इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो आपको 3 मोर टर्म्स इसके नहीं निकालना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 7/2 ... ठीक है। अब इसका A2 - A1 करिए, 5/2 - 2। इसको देखिए माइनस कैसे करते हैं, एक नंबर फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन में, या तो आप इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लीजिए, या इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे करी 2 2 4, तो यहां हो गया 4। 5 - 4 1 बचा, अपॉन में 2 लिख दीजिए। अब A3 - A2 करिए, 3 - 5/2। कैसे माइनस करेंगे? इसके डिनोमिनेटर से इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, और 6 - 5 1 1/2। दो डिफरेंस सेम आ गया, तीसरा भी निकालेंगे हम। A4 - A3 7/2 -3। देखो फिर कैसे माइनस करेंगे? 2 3 6, 7 - 6 1/2। तो डिफरेंस सेम आ गए, हम लिख देंगे यस इट इज एपी, ये एपी है। अब जब एपी है तो कह रहे हैं राइट 3 मोर टर्म्स, इसके 3 टर्म्स और लिखिए। तो कौन सा टर्म लिखना है हमें? 4 टर्म A5 यानी 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। तो इसमें डी प्लस कर देंगे, 5th टर्म आ जाएगा, फिर उसमें डी प्लस कर देंगे, 7th टर्म आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 टर्म्स आ जाएंगे। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है? A5। तो A5 कैसे निकालेंगे? अभी आप फॉर्मूला ना लगाएं, A4 में डी प्लस कर दीजिए।
7/2 प्लस 1/2, 8/2, 8/2 का मतलब 4 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है 6 टर्म, A6, 4 में क्या प्लस कर देंगे 1/2, 2 4 = 8 और 1 9/2। अब आपको निकालना है 7th टर्म, 7 टर्म यानी 6 टर्म में आप फिर से d प्लस कर दीजिए। ठीक कितना था 1/2, तो 9 1 10/2 यानी क्या आ गया 5। तो 3 मोर टर्म्स क्या क्या आ गए 4, 9/2, 5। ठीक है, ये समझ गया आप लोग। डी हमने उन्हीं में डी प्लस करते चले गए, हर प्रीसीडिंग टर्म में डी प्लस करते जाइए, नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट ये है, 4 टर्म दिए हुए हैं, पहले तो हम इसको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, तो वो इसमें सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस, देखिए जब ये वाला टर्म जिसको हम माइनस करते हैं वो भी माइनस में, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखा करें माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 ये हो गया प्लस माइनस 1.2। ठीक है, अब इसमें आप माइनस कर लिए, ग्रेटर माइनस का तो माइनस का साइन लगेगा, यहां बचेगा 2.0 यानी 2 हो गया। ठीक है, अब आप निकालेंगे A3 माइनस A2 माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2 माइनस 5.2 और प्लस 3.2, क्या बचा ग्रेटर माइनस का है माइनस का 2.0। दो डिफरेंस सेम आ गए, लेकिन हम तीसरा भी निकालेंगे, हो सकता है ये डिफरेंस सेम ना हो तो हम लिख देंगे इट इज नॉट एपी। हम निकालेंगे A4 माइनस A3 माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2 माइनस 7.2 प्लस 5.2, तो यहां भी माइनस का 2.0, तीनों डिफरेंस सेम आ गए, तो यस इट इज एपी, तो ये एपी हो गई। अब इसके 3 मोर टर्म्स, इसमें डी प्लस कर देंगे A4 यानी फिफ्थ टर्म A5 क्या आ जाएगा माइनस 7.2 में क्या प्लस करना है हमें माइनस का 2.0, तो ये हो जाएगा माइनस 9.2। ठीक है, फिर हमें 6 टर्म निकालना है, माइनस 9.2 में क्या प्लस कर देंगे माइनस का 2.0, ये आ जाएगा माइनस 11.2। ऐसी 7 टर्म माइनस 11.2 में क्या प्लस कर देंगे माइनस 2.0, ये हो जाएगा माइनस 13.2। समझ में आ गया, तो ये आपके 3 मोर टर्म्स आ गए। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देख लेंगे, बाकी आप इजी हैं, आप लोग अपने आप कर लीजिएगा उसको। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 A2 माइनस A1 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, देखिए A2 लिखा हमने माइनस A1 लिखा, 3 कैंसिल, क्या बचा रूट 2। सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस आ गया रूट 2। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ये बाइनोमियल में है, वो सिंगल टर्म था तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी इसमें, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन माइनस का है। अब ये 2 रूट 2 प्लस का रूट 2 माइनस का हो जाएगा, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या बचेगा, यहां भी रूट 2 बचा। ठीक है, अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, देखिए 3 कैंसिल हो गए, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, देख रहे हैं ये माइनस क्यों हो गया, ये प्लस माइनस है लगा हुआ, तो ये माइनस का मान लिया जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचा रूट 2। तीनों डिफरेंस सेम हो गए, यस इट इज एपी। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल देंगे, कौन कौन सा, A5 इक्वल टू क्या होगा, फोर्थ टर्म में हम डी प्लस कर देंगे, डी क्या है रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसी 6 टर्म 3 प्लस 4 रूट 2 में क्या प्लस कर देंगे रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस 5 रूट 2। ऐसी 7 टर्म 3 प्लस 5 रूट 2 में क्या प्लस कर देंगे रूट 2, ये हो गया 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके आ गए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका 11th पार्ट देख लेते हैं। तो जो जो पार्ट हम छोड़ते जा रहे हैं वो आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, इजी है, वो पार्ट आप लोगों से हो जाएंगे। ठीक है, इसका 11th पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है।
A2 माइनस A1 ए स्क्वायर माइनस ए। देखिए ये ए स्क्वायर में से ए माइनस नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। A3 माइनस A2 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ये अलग अलग पावर हो गई, ये अनलाइक टर्म होगा तो ये माइनस होते नहीं है। नो इट इज नॉट एपी, तो आप इसमें लिख दिए नो इट इज नॉट एपी। जब ये एपी है ही नहीं तो इसके आगे आगे के टर्म हम नहीं निकालेंगे। इसका 12 पार्ट देख लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में दे देते हैं। √2 प्लस √8 प्लस √18 सॉरी कॉमा √32। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको इसी भी से माइनस करके देखते हैं, क्योंकि √8 में से √2 माइनस करते हैं और इसको √6 लिख भी देते हैं। वो रूट के नंबर ऐसे नंबर माइनस नहीं होते हैं या अनलाइक टर्म में, या तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, जब तक रूट के अंदर नंबर सेम नहीं होते ना वो नंबर माइनस होते हैं ना ये प्लस होते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2 बन जाएगा 2√2। आप इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर के 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का पेयर हो जाएगा इसके अंदर, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 2। इसके फैक्टर करेंगे 2 5 टाइम्स आएगा इसमें, 2 आएगा इसमें 5 टाइम, तो 4 टाइम 2 में से 2 2 बाहर यानी 4 बाहर, अंदर बचा 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म ये बन जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व चेक करिए। A2 माइनस A1 2√2 माइनस √2 क्या बचा √2। A3 माइनस A2 3√2 माइनस 2√2 क्या बचा √2। A4 माइनस A3 4√2 माइनस 3√2 क्या बचा √2। देखिए 2√2 ये 1√2 माना जाएगा, 2√2 में से 1√2 माइनस किया √2, 3√2 में से 2√2 माइनस किया √2, 4√2 में से 3√2 माइनस किया √2, तो तीनों डिफरेंस सेम आ गए। देयरफॉर इट इज एपी, यस इट इज एपी। अब इन्होंने क्या पूछा 3 मोर टर्म, इसी में हम क्या √2 प्लस करते जाएंगे। तो फिफ्थ टर्म क्या हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया 4√2 में √2 प्लस कर दिया 5√2। लेकिन हो सकता है वो आपको ऑप्शन में 5√2 ना दिया हो, इस तरह से दिए हो आंसर, ठीक है। ये तो हमने सिंप्लीफाई करा है, तो इसको ये 32 का √32 का 4√2 बना है। इसको आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये कहलाती है प्योर सर्ड, ये कहलाती है प्योर सर्ड। तो प्योर सर्ड में कैसे लिखा जाता है, 5 को भी आप अंदर पहुंचा दिए, 5 अंदर 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 25 2 50 यानी √50। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा √50। अब आप देखेंगे हो सकता है ऑप्शन में ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो उसमें आया हो और ऑब्जेक्टिव में हो उसमें 5√2 ना देखे ये दे, तो आप सोचेंगे हमारा आंसर रॉन्ग है। तो आप इसको प्योर सर्ड में करके देखेंगे। A6 क्या होगा, 5√2 में क्या प्लस कर देंगे √2, तो क्या बन गया 6√2। लेकिन इसको हम प्योर सर्ड में करेंगे तो 6 को 2 टाइम्स लिख देंगे, अंदर 2 √72, ठीक है। ऐसी 7 टर्म 6√2 में √2 प्लस करेंगे क्या बन गया 7√2। इसको प्योर सर्ड में लिख दिए 7 इंटू 7 इंटू 2 49 2 98 √98। तो इसके नेक्स्ट टर्म 3 क्या बन गया √50 √72 एंड √98, ठीक है। चलिए इसका एक पार्ट और दे, इसको नोट करिए। चलिए 13 पार्ट है इसका, √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा √12। देखिए सिंप्लीफाई बगैर करे आप इसको नहीं बता सकते, क्योंकि ये माइनस ही नहीं होंगे। जब तक ये माइनस नहीं होंगे तो आप बता नहीं सकते एपी है या नहीं है, ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू 2, तो पेयर बनेगा नहीं। इसकी वैल्यू हो गई 9 की 3, ठीक है। तो ये माइनस ही नहीं होंगे, अनलाइक टर्म आ रहे हैं, ठीक है। रूट के अंदर नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, इसमें 3 है इसमें 6 है, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2√3। तो ये नंबर अनलाइक टर्म हो गए, तो ये नो इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, ठीक है। जब ये माइनस ही नहीं होंगे, ये रूट के नंबर कौन से माइनस होते हैं, रूट के अंदर नंबर जब सेम होते हैं तभी वो माइनस होते हैं, तभी प्लस होते हैं। तो ये नंबर रूट के अंदर सेम नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो भी सेम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसका 14 पार्ट है, 13 पार्ट यही था, हो गया। 14 पार्ट है 1 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर, ठीक है। बहुत से बच्चे समझेंगे देखिए 2 का डिफरेंस, लेकिन इसके ऊपर पावर अगर नहीं लगी होती
तो ये 2 2 का डिफरेंस था। आप इसकी वैल्यू निकालिए, हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49। अब आप चेक करके देखिए इसमें AP है या नहीं है। A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। जब दो टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम तीसरा डिफरेंस नहीं निकालते हैं। अगर तीसरा डिफरेंस सेम हो ही नहीं सकता, जब दो ही सेम नहीं है तो बेकार है उसको निकालना। लिख देंगे नो इट इज नॉट AP। तो ये AP नहीं है, AP नहीं है तो हमें आगे का काम इसमें भी नहीं करना। इसका नेक्स्ट पार्ट है 15, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। इसको आप पहले वैल्यू निकाली, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 25, ये हो गया 49, ये हो गया 73। अब इसको हम चेक करके देखेंगे। A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 इक्वल 24। A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, 24। A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, 24। डिफरेंस सेम आ गया, यस इट इज AP। अब जब ये AP हो गई तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालना ही निकालना है। कौन सा टर्म? 5th टर्म A5। 4th टर्म में 4 टर्म 73 था, 73 में हम 24 प्लस कर देंगे 97। फिर 6th टर्म में 97 में 24 प्लस कर देंगे 121, ठीक है। फिर 7th टर्म 121 में 24 प्लस कर देंगे 145, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, आ गए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे। और इसको वीडियो को लाइक करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।